Hello friends, I am Rajiv Pathak and I welcome you to your YouTube channel प्रयागराज पाठशाला। जैसा आप जानते हो कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपके लिए हम रेगुलर ले रहे हैं और इसमें बिल्कुल नए ढंग से आपको अंग्रेजी बोलना हम सिखा रहे हैं और आप देखिएगा कुछ ही दिनों में बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए डिस्कशंस, डिबेट, ग्रामर, जिन भी सारी चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, पूरे इंट्रैक्शन के साथ बताई जाएंगी। चलिए, एस स्टार्ट। Sorry. या Sorry. या एंड व्हाई यू आर सेइंग सॉरी? Why you are saying sorry? You are late? Yes, sir. Okay. You are also late? Yes, sir. So, without saying sorry, you have entered the class? So sorry, sir. Yes, so sorry. You are very much sorry. Okay. Now see, जब आप कुछ गलती कर लेते हैं तो ऐसे में there are different ways to speak sorry. Sorry, I am late. I am very sorry. I am so sorry. So these are different ways to express your sorry. तो जब आप कोई गलती करते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं सॉरी बोले के। सॉरी, so sorry, I am very sorry. Okay, I have taught you this lesson. Then how you will express your gratefulness? Thank you, sir. Thanks. Yeah, I have understood the chapter. You have explained very nicely. Okay, thanks. So these are the different ways to express your gratefulness, your gratitude. ये अलग अलग तरीके हैं अपनी कृतज्ञता करने के। As students, I have taught you this lesson and you have understood how will you express your thankfulness, your gratitude. Yes, students? Thanks a lot, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah. Thanks a lot, sir. Thank you very much, sir. Yes. If someone has done any favor for you, तो there are different ways to express your thankfulness. अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो बहुत सारे तरीके हैं थैंक्स बोलने के। अब देखिए, अगर जो है आप किसी को थोड़ा सा परेशानी देना चाह रहे हैं, जैसे कोई आदमी खड़ा है और आप उसे बगल करना चाहते ताकि आप आगे बढ़ जाएं, या फिर आप अपनी सीट ले लें, तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मूव असाइड, आई हैव टू टेक माई सीट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। Excuse me, sir. Please move aside. I have to take my seat. Yes. Excuse me, sir. Please move aside. I have to take my seat. Yeah, you are repeating the same sentences, friends. One is friend saying excuse me, another one also excuse me, and both are saying move aside. You may use different sentences. Okay. If you have to move a person aside to take your seat, how you will say you? Excuse me, sir. Yeah. Sir, please move aside. I have to take my seat. Yeah, and you student? Yeah, speak up. Excuse me, sir. Please move aside. I have to take my seat. Yes. So, अगर किसी को थोड़ा सा बगल होने के लिए कहना है, थोड़ा सा हटने के लिए कहना है, तो एक तरीका है एक्सक्यूज मी, माफ करना, थोड़ा सा बगल हो जाना। यहां पे आपने गलती नहीं की है, बल्कि आप उसको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस देने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये तरीके हैं। तो ये सब शिष्टाचार के वर्ड्स हैं, ये एटिकेट्स के वर्ड्स हैं। आज हम आपके सामने ये एटिकेट्स के वर्ड्स लाए हुए हैं। जैसे कहा जाए, ये बताने की जरूरत ही नहीं कि सचिन एक महान प्लेयर थे। There is no need to mention that Sachin was a great player. No mention that
नरेंद्र मोदी कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। नो मेंशन दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो हार्ड वर्क है वो सफलता की कुंजी है। अब देखिए, जब आप किसी को कोई अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई खुशी की बात बताना चाहते हैं, या फिर इसमें भी आप थोड़ा सा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो कहते हैं इट्स ग्रेट प्लेजर टू हैव यू विद अस। ये हमारे खुशी की बात है अपने साथ आपको रखने का। इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट डायरेक्टर सर हियर ऑन द पोडियम। इट्स माई ग्रेट प्लेजर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है डायरेक्टर सर को यहां इनवाइट करने का। तो जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपने साथ इनको रखे हुए हैं। तो ये बोलने का तरीका है इट्स ग्रेट प्लेजर। ओके, अगर आपको कोई कुछ ऑफर कर रहा है और आप उसको मना करना चाहते हैं, तो एक एटिकेट, एक शिष्टाचार ये है, नो थैंक्स प्लीज, नो थैंक्स प्लीज। हेलो स्टूडेंट, वुड यू लाइक टू दिस वाटर? No thanks. हेलो स्टूडेंट, वुड यू लाइक टू हैव दिस वाटर? No thanks, please. ओके, तो अगर आप किसी को कुछ मना करना चाहते हैं, अगर आप बोलोगे नो, इसका मतलब कि एकदम रूड हो आप, ठीक है, ब्लंट हो। आपको मना करने के लिए भी एक शिष्टाचार आप में चाहिए, एक एटिकेट, एक गुड मैनर्स चाहिए। तो अगर आपको किसी ने कोई कुछ ऑफर किया जो आप नहीं लेना चाहते हो, अगर किसी ने कहा कि हेलो सर, कैन यू टेक दिस सीट? नो थैंक्स, देयर इज अनदर लेडी, यू कैन गिव हर दिस सीट। एक दूसरी लेडी है, उसे आप ये सीट दे सकते हैं। नो थैंक्स, थैंक्स इसलिए बोला, उसने आपको कुछ ऑफर किया और आपने काइंडली उस चीज को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। तो ये कुछ तरीके हैं बोलने के। आप इन तरीकों को देखें, जानें, और ये आपके लिए लाइफ में बहुत ही हेल्प करने जा रहे हैं। और स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही यूज होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक अच्छा इंप्रेशन दूसरों पे डालती हैं। हम हर दिन आपको स्टेप वाइज इस तरह की वीडियोस, इस तरह के जो सेशंस लाएंगे जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही मदद करेंगे। एंड आई होप कि आफ्टर few months, even within 2 months, you will be able to speak English if you are continue with me. But again, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Not only you, but you have to get this channel subscribed by your friends too. न केवल आप बल्कि आपके फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराएं और उनसे कहें कि दे themselves look this videos and they can learn spoken English from this प्रयागराज पाठशाला initiatives. चले, अगर कहा जाए, कोई आदमी ये कहता है कि वो कहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, और आप उसे ये कहना चाहते हैं कि भाई आपकी जैसी मर्जी, आपकी जैसी मर्जी। कैन आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे? As you wish. कैन आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे? As you like. यस। अगर मैं पूछूं कि क्या मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं As you wish. या As you like. ओके। अगर हम कहें कि क्या हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं एज यू विश, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है। देखिए, अगर आप किसी के प्रति अपने धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता को बताना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बोलोगे आई एम ग्रेटफुल टू यू। देखो, GREAT नहीं होता है, GRATE होता है। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव हेल्प्ड अस। आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव हेल्प्ड अस।
अब देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि उससे मिलके बहुत खुशी हुई, तो ऐसे में जब डिपार्चर का समय हो, पहले नहीं, जब डिपार्चर का समय हो तब आप उन्हें बोलोगे, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू हैव यू। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स यू कैन एक्सप्रेस योर थैंकफुलनेस, योर हैप्पीनेस। अगर आपको किसी से मिलकर खुशी हुई है, वैसे अगर खुशी ना हो तो भी बोल दिया जाता है कि आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू हैव यू। तो दीज आर डिफरेंट methods, different manners you can express your happiness of meeting. Hello students, if you have met someone and you are happy with this meeting, how you will express your feeling with him? Yes, Glad to meet you. yeah, you, I'm glad to have you. yeah, I'm glad to see you. yes, these are different manners you can express your happiness of meeting. I am glad to meet you, I am happy to meet you, I am glad to see you, I am happy to have you. देखिए, अगर किसी ने आपके ऊपर मेहरबानी करनी है, आपके मेहरबानी करता है, आप पे कुछ, आपके साथ कुछ अच्छा करता है, तो आप बोलोगे, इट इज सो काइंड ऑफ यू दैट आई हैव दिस बुक। यानी आपकी मेहरबानी है कि मेरे पास ये किताब है। इट इज सो काइंड ऑफ यू दैट आई हैव गॉट दिस रूम ऑन रेंट। आपकी मेहरबानी है कि मैंने ये किताब पाई है। तो दूसरा आदमी क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं भाई, डोंट माइंड, इट्स ओके। हेलो, इट इज सो काइंड ऑफ यू दैट यू हैव हेल्प्ड अस in completing this chapter. Don't mind. Yeah, It's okay. it is so kind of you that the discipline of this class has been maintained. Don't mind. Yeah, It's okay. okay. जब मैं क्लास में कह रहा हूं कि ये आप लोगों की मेहरबानी है कि इस क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन है, तो हमारा स्टूडेंट बोलता है, Don't mind. yeah, It's okay. yes, don't mind, it's okay. देखिए, अगर ये कहा जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इट्स सो नाइस ऑफ यू दैट वी हैव गॉट दिस बुक। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि हमने ये किताब पाई है। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, यानी आपकी मेहरबानी है कि हमने इंग्लिश सीख ली है। हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू स्पोकन इंग्लिश, हाउ यू विल एक्सप्रेस योर फीलिंग। It's very kind of you, sir. या, It's so nice of you, sir. प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। It's very kind of you, sir, that you have taught us English. या, It is so nice of you, sir, that you have taught us English. या, ये कह रहे हैं कि इट्स सो काइंड ऑफ यू दैट यू हैव टॉट अस दिस स्पोकन इंग्लिश। सो ये सारी तरीके हैं अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने का। आपने धन्यवाद की फीलिंग्स, साथ में आपको किसी को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस देना हो तो फीलिंग, आप अपनी खुशी के लिए फीलिंग्स, अपने थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस की फीलिंग्स, इसके अलावा आप जो है हैप्पी मीटिंग्स की फीलिंग, और साथ में दूसरों को माइंड न करने की बात, इट्स ओके। इसके अलावा डोंट माइंड, कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट माइंड, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें जानी, और ये सारे जो एटिकेट्स और गुड मैनर के वर्ड्स हैं, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से हम प्रतिदिन आपके सामने कुछ इसी तरह के बहुत ही यूजफुल स्पोकन इंग्लिश के सेशन के साथ आएंगे। बस आप इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।